उसने 3 बार का पेंसिल नहीं मिली, उससे चौथी बार कहलवाया, पेंसिल नहीं मिली, 5वीं बार कहलवाया, उससे पेंसिल नहीं मिली। 6ठी बार मैडम ने कहा बेटा ऐसा है, अब तुम ये कहो हाय जीसस, हाय मसीह, हाय ईसा, मेरी पेंसिल खो गई है, तुम मुझे मेरी पेंसिल दे दो। छोटा सा बच्चा, वो क्या जानता बेचारा जीसस कौन है। उसने कहा हाय जीसस, मेरी पेंसिल खो गई, मुझे पेंसिल दे दो, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। जैसे ही उसने ये जुमला कहा, इसी जुमले पर ऊपर वाले लड़के को ऑर्डर था कि जब ये बच्चा ये बोले तो सुराख से पेंसिल फेंक देना, पेंसिल उसकी गोद में गिरेगी। जैसे इस बच्चे ने ये वर्ड बोला, ये जुमला बोला, हाय जीसस मुझे मेरी पेंसिल दिला दो, दे दो, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। जैसे इस बच्चे ने ये वर्ड यूज किया, ऊपर के बच्चे ने वो पेंसिल उस सुराख में डाली और सीधे ये उसके गोद में गिरी। कहा देखो बेटा, जीसस में कितनी ताकत है, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी नहीं सुनी, जीसस ने सुन ली, ईसा मसीह ने सुनी। आज के बाद तुम्हें जो कुछ भी मांगना तुम जीसस से मांगना। इंट में और ईसाई मिशनरीज के चलने वाले स्कूलों में हम अपने बच्चों को जब पढ़ने के लिए भेजेंगे तो क्या हमारे बच्चे वहां से निकलेंगे तो क्या अपनी तौहीद को बचा सकेंगे, अपने दीन की हिफाजत कर सकेंगे। अब जिन लोगों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, ईसाई मिशनरियों में पढ़ते हैं, वो जरा गौर करें कैसे जहर घोला जाता है। उसकी 1-2 मिसालें मैं आपके सामने दूंगा, कैसे जहर घोला जाता है। और याद रखिएगा, ये नर्सरी, LKG, UKG और 1st क्लास के बच्चों तक उनका जहन में जहर घोला जाता है, क्योंकि यहां से जो बच्चे अपने जहन में जहर लेकर उठेंगे वो बड़े होने तक भी दूर नहीं होगा। इसीलिए इस उम्र से बच्चों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। हमारे घर की जो औरतें हैं ना, इसी उम्र में अपने बच्चों को घटिया कपड़े पहनाती हैं। मसलन 4, 5, 6 साल की लड़की है, उसको चड्डी पहना दी, उसको इतना सा फ्रॉक पहना दिया और वो घूम रही है। ये क्या पहना, छोटी है अभी, बच्ची तो है। याद रखिएगा, जो बच्ची इस उम्र में आपने अपनी बच्ची पर कंट्रोल नहीं किया और इस 5-6 साल की बच्ची के पहनावे पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये लड़की बड़े होकर कभी हिजाब नहीं पहनेगी, क्योंकि उसका माइंड, उसके दिमाग में ये भरा जा चुका है कि जिस्म का जैसे चेहरा खुला है, ऐसे अगर पैर खोल दिया तो क्या है, हाथ खुला है अगर पैर खुल गया तो क्या है, ये भी तो जिस्म का एक हिस्सा है। उसके दिमाग में ये चीज भर जाएगी। इसलिए जरूरत है इस बात की कि इस उम्र से अपनी बच्चियों पर, अपने घर की लड़के और लड़कियों पर कंट्रोल किया। मौलाना साहब, छोटी बच्चियों को कौन रोएगा, बड़ी बच्चियों का हाल देख लो। देखता हूं, मालूम है किस हद तक गिरा है। नाम नहीं लूंगा, एक ईसाई मिशनरी है, कॉन्वेंट स्कूल है, उस स्कूल के अंदर छोटे से बच्चों का, लड़के हो या लड़कियां, खास तौर पर मुसलमान, पढ़ रहे हैं सब, उन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जहन में ये बात डाली जाती है। देखिए किस तरीके से पढ़ाई होती है कि बच्चों फास्ट फूड खाओ, तुम छोटे हो, अभी सी आदत डालो, मुकव्वी चीजें खाओ और कभी भी अपने पेट को 2, 3, 4 घंटे से ज्यादा खाली मत रखना। जिस पेट को 2-3 घंटे तक, 4-5 घंटे तक ग़िज़ा नहीं पहुंचती, वो जिस्म कमज़ोर हो जाता है, लागर हो जाता है और फिर बड़े होकर तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। आपको स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है। बज़ाहिर देखा जाए तो इसमें किसी मजहब का नाम नहीं लिया गया है, देखा जाए तो एक आम सी बात कही गई है, लेकिन दर हकीकत
इन छोटे छोटे बच्चों के जहन में ये बात डालकर ये जहन में बावर कराया जा रहा है कि रोजा ओजा जैसी कोई चीज अहमियत नहीं रखती। ये बच्चे जब कॉन्वेंट स्कूल से ये पढ़कर, नर्सरी में भी उन्होंने ये पढ़ा, LKG में भी यही उनको पढ़ाया गया, UKG में भी उनको यही पढ़ाया गया, फर्स्ट में भी यही उनको बताया गया, उनके जहन में ये बात बावर हो गई कि नहीं, ज्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे रमजान के महीने में अपने माँ बाप से पूछ रहे हैं, अब्बू डैडी आप खाना क्यों नहीं खाते, क्या बात है? माँ बाप ने कहा कि हम तो रोजे से हैं बेटा। ये छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि रोजा क्या है? कब बेटे हम सुबह सूरज निकलने से पहले सहरी कर लेते हैं और शाम तक खाने को छोड़ देते हैं, जब सूरज गुरूब हो जाता है तब हम खाना खाने बैठते हैं, ऐसा अल्लाह का हुक्म है। ये छोटा बच्चा जो जहनी तौर पर गुलाम हो चुका है और इसके दिमाग में इसकी टीचर ने ये भर दिया है कि 4-5 घंटे से ज्यादा भूखा रहने से इंसान कमजोर हो जाता है। हंसता हुआ ये बच्चा कहता है कि आप पुरानी बातों पर चलोगे, अब्बू आपको नहीं मालूम आज की साइंस क्या कह रही है? अब्बू आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं? नहीं, हमें तो ये पढ़ाया जाता है 4-5 घंटे से जो भूखा रहेगा उसकी बॉडी कमजोर हो जाएगी। और चूंकि ये इतने फर्स्ट क्लास तक बच्चों को इतना बता दिया जाता है, इतने मिनरल की कमी होगी, इतने विटामिन की कमी हो जाएगी, इतनी वाटर की कमी हो जाएगी और आपकी इम्यूनिटी पावर घट जाएगी, जंग बीमारियों से लड़ने वाले जरासीम आपके शुक्राणु कम हो जाएंगे। ये सारी चीजें उन बच्चों के जहन में भर दी जाती है और ये बच्चे बड़े होकर न तो खुद रोजा रखते हैं और ना ही अपने माँ बाप को रोजा रखते हुए देखते हैं तो हंसते हैं। इस तरीके से अब इन लोगों को खतरा इन बच्चों से नहीं है। माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच चुके, ये तो मरने वाले हैं। ये भले ही कुरान हदीस पर अमल कर रहे हैं लेकिन मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी जनरेशन तैयार कर दी है और उनके जहन में ऐसा जहर घोल दिया है कि ये बच्चे बड़े भी अगर हो गए तो रोजे से और नमाज से ये दूर हो जाएंगे, इसलिए वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये कॉन्वेंट स्कूलों का हाल है, कॉन्वेंट स्कूलों का इस तरीके से पढ़ाई हो रही है। मेरे भाइयों, हम क्या कहेंगे इस पढ़ाई को? एक और कॉन्वेंट स्कूल है। ऐसे स्कूल कितने ज्यादा हैं? ये तो वो स्कूल है जो पता चल गया है और जिनके बारे में पता नहीं चला अंदरूनी तौर पर जो स्कीम है, जो पढ़ाई हो रही है, बड़ी खतरनाक। एक और कॉन्वेंट स्कूल है आपके इसी भारत के अंदर, इसी हिंदुस्तान के अंदर। उस कॉन्वेंट स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है, बच्चों पेशाब जब लगे तो फौरन कर लेना चाहिए, फौरन परमिशन मांगना, एक उंगली उठा देना, चाहे कितना अहम पीरियड हो हम आपको परमिशन दे देंगे, तुम पेशाब करने चले जाना। ज्यादा देर पेशाब रोकने से मसाने कमजोर हो जाते हैं, दिल ये लीवर का जो मसाना होता है वो कमजोर हो जाता है, इसलिए बहुत सी बीमारियां उससे जन्म लेती हैं। छोटे छोटे बच्चों को जब ये पढ़ाया जा रहा है और फौरन जैसे बच्चे ने उंगली उठाई, मैडम कह रही जाओ, ये बच्चों के जहन में ये बिठा दिया गया है कि पेशाब लगे तो रोकना नहीं चाहिए, फौरन पेशाब करना चाहिए। स्कूल में है तो ठीक है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब उस बच्चे के जहन में वही बैठा है, पेशाब लगता है, गाड़ी रोकी, फौरन गया और उसने पैंट की चैन खोली और खड़े होकर पेशाब कर दिया। फिर ये बच्चे पेशाब करने के ऐसे आदी बन जाते हैं कि बड़े होकर भी कि अपने घर में भी रहते हैं
तो फिर पानी का इस्तेमाल नहीं करते, इस्तिंजा करने की आदत नहीं है। उनको जब पेशाब लगा तो कर दिया। उनको यही बताया जा रहा है कि जब तुम खड़े होकर पेशाब कर लोगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो तुम्हारे कपड़े खराब होंगे, तुम भी नापाक रहोगे, फिर अजान की आवाज आएगी, तुम मस्जिद में जा ही नहीं पाओगे। इसलिए अकीदे की खराबी इस तरीके से पैदा की जा रही है इन कॉन्वेंट स्कूलों में, साइंस का नाम लेकर, कि साइंस भी ये कहती है कि पेशाब अगर रोकोगे और ज्यादा देर रोकोगे तो मसाना कमजोर हो जाता है, फिर तुम लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। इन बच्चों के जहन में बड़े होने के बाद भी वही चीज भरी पड़ी है, और ऐसी भरी पड़ी है कि वो पेशाब करते हैं और इस्तिंजा नहीं करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत के मुस्तहिक हो जाते हैं। जबकि हदीस ये कहती है कि कब्र में अजाब सबसे ज्यादा दो चीजों की वजह से होता है, एक गीबत और चुगली की वजह से, और एक पेशाब करके इस्तिंजा न करने की वजह से, यानी पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से हम अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हो जाते हैं। कितने लोग हैं, अभी जनाजे की नमाज हो जाए, यहाँ पर पढ़ने जनाजा हो किसी का, फिर आप देख लीजिएगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग पाक हैं और कितने लोग नापाक हैं। कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं जनाजा और कितने लोग बाहर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ने के लायक नहीं है। इस जलसे में अगर हाथ उठवाऊंगे कितने पाक और कितने नापाक, तो अभी सब उठा लेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि सब पाक नहीं हो सकते हैं, हम जानते हैं। इस तरीके से जहन खराब किया जा रहा है कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर, और ये साजिश है मुसलमानों के बच्चों को इस्लाम से दूर करने की। और हम आला तालीम के चक्कर में, मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा, कॉन्वेंट में पढ़ रहा, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा, लेकिन हम इन साजिशों को समझ नहीं पा रहे। बेटा आके बताता, पापा आज मैडम ने ये पढ़ाया कि ज्यादा देर पेशाब को अगर रोकेंगे तो मसाना कमजोर होता है, और बाप समझ रहा, वाह मेरा बेटा कितनी अच्छी साइंस पढ़ रहा है, मैडम उसको मेडिकल बायो पढ़ा रही है, मैडम उसको बतला रही है कि ये कितनी अच्छी है, लेकिन उसके पीछे उसको ये नहीं मालूम कि साजिश क्या रची गई है। इन मुसलमान बच्चों के जहन में अभी से ये बात डाल दी जाए ताकि बड़े होने तक पेशाब लगते ही फौरन पेशाब कर लें, ये पानी का इंतजार न करें, क्योंकि इनके जहन में ये बैठा रहेगा कि पेशाब अगर रोकेंगे पानी के इंतजार तक, तब तक तो हमारा कोई मसाना कमजोर ना हो जाए। इसलिए वो बेचारे खड़े होकर भी पेशाब कर लेते हैं, बैठ के भी करते हैं तो बगैर पानी के पेशाब करते हैं। जबकि थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक पेशाब को रोकना और पानी के इंतजार तक पेशाब को रोके रहने में कोई बुराई नहीं है, और कोई आपके मसाने पे कमजोरी नहीं पैदा होगी। मेरे भाइयों, ऐसा होता है, लेकिन हमारे जहनों में यह भर दिया गया है, यह कॉन्वेंट स्कूलों की एक साजिश है। आपको एक और साजिश बताएं, इसी हिंदुस्तान के अंदर साजिश के तहत एक मैडम ने नर्सरी के बाद एलकेजी पढ़ने वाले बच्चे के बस्ते से उसकी पेंसिल निकाल ली। पहले से प्लानिंग देखिए क्या थी। और वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसने बच्चे को ऐसी जगह बिठाया, मुसलमान बच्चे को ऐसी जगह बिठाया कि जिसके सर के ऊपर जो छत थी, उस छत के अंदर एक छोटा सा सुराख था। उसने उस सुराख के पास एक लड़के को बिठा दिया और मुसलमान बच्चे के बस्ते से एक पेंसिल निकाल ली, उसकी कलम निकाली और चुपके से जाकर उस ऊपर जो बच्चे को बिठाया था उस बच्चे को उसने दे दिया और उसको समझा दिया कि जब मैं उस बच्चे से ये जुमला बोलूंगी तब तुम ऊपर से ये पेंसिल फेंक देना, वो सीधे इसकी गोद में गिरेगी। उसको समझा दिया। साजिश देखिए हमारे बच्चों के खिलाफ कैसी कैसी साजिश है। थोड़ी देर के बाद उसने ऑर्डर दिया, बच्चों
चलो लिखो, मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखती हूँ, तुम इसको अपनी अपनी कॉपी में लिखो, नोटबुक में लिखो। ये बच्चा बस्ता टटोलता है, बैग देखता है उसमें पेंसिल नहीं है। मैडम कहती है क्या हुआ, तुम कैसे बैठे? हाँ मैम, मेरी पेंसिल गायब हो गई, दिख नहीं रही है। मैम ने कहा अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मोहम्मद अनीस। अच्छा मोमडन होगा। अच्छा, तुम अपने अल्लाह से मदद मांगो, तुम ये दुआ करो क्या अल्लाह मुझे पेंसिल दे दे। देखिए जहन, देखिए वो बच्चा चूंकि घर पे यही सीखा था, फौरन उसने कहा अल्लाह पेंसिल दे दे, अल्लाह हमें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, अल्लाह मुझे पेंसिल दे दे। उसने एक बार कहा पेंसिल नहीं मिली, उसने 2 बार कहा पेंसिल नहीं मिली, उसने 3 बार कहा पेंसिल नहीं मिली, उससे 4थी बार कहलवाया पेंसिल नहीं मिली, 5वीं बार कहलवाया उससे पेंसिल नहीं मिली, 6ठी बार मैडम ने कहा बेटा ऐसा है, अब तुम ये कहो हाय जीसस, हाय मसीह, हाय ईसा, मेरी पेंसिल खो गई है, तुम मुझे मेरी पेंसिल दे दो। छोटा सा बच्चा, वो क्या जानता बेचारा जीसस कौन है। उसने कहा हाय जीसस, मेरी पेंसिल खो गई, मुझे पेंसिल दे दो, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। जैसे ही उसने ये जुमला कहा, इसी जुमले पर ऊपर वाले लड़के को ऑर्डर था कि जब ये बच्चा ये बोले तो सुराख से पेंसिल फेंक देना, पेंसिल उसकी गोद में गिरेगी। जैसे इस बच्चे ने ये वर्ड बोला, ये जुमला बोला, हाय जीसस मुझे मेरी पेंसिल दिला दो, दे दो, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। जैसे इस बच्चे ने ये वर्ड यूज किया, ऊपर के बच्चे ने वो पेंसिल उस सुराख में डाली और सीधे ये उसके गोद में गिरी। कहा देखो बेटा, जीसस में कितनी ताकत है, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी नहीं सुनी, जीसस ने सुन ली, ईसा मसीह ने सुनी। आज के बाद तुम्हें जो कुछ भी मांगना तुम जीसस से मांगना। उस छोटे से बच्चे के जहन में ये बात गई, उस छोटे से बच्चे के जहन में ये बात गई, फिर उसके जहन में ये बात इतनी पुख्ता हो गई, इतनी पुख्ता हो गई कि ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन इसके दिमाग से जीसस वाली बात नहीं निकली। ये हर वक्त जीसस को पुकारता था। बाप ने फिर जब पता चला कि मेरा बेटा धीरे धीरे इस्लाम से दूर होता जा रहा है, तो बाप ने बहुत समझाया। आगे चलकर पता ये चला कि बेटा कुछ हद तक संभला तो, लेकिन अपने आप को पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल नहीं कर सका। उसने अपने आप को पूरा का पूरा इस्लामी माहौल में नहीं ढाला। ये कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई मिशनरियों की ये साजिश है, इस तरीके से हमारे अकीदे को ये खराब करते हैं।